नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नवनीत व्लॉग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ आखिर है क्या। ईटीएफ का फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ईटीएफ कई सारे स्टॉक्स, बॉन्ड या दूसरे एसेट्स का एक बंच होता है। जैसा आप एक अकेला स्टॉक खरीदते हैं, वैसे ही आप एक अकेला ईटीएफ खरीदते हैं। लेकिन उस एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के स्टॉक या एसेट्स शामिल होते हैं। ईटीएफ कैसे काम करता है? अलग अलग कंपनियों के लोगो, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, ये सारी कंपनियां उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इन 50 कंपनियों के अलग अलग स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे? नहीं, यहीं पर ईटीएफ काम आता है। आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद सकते हैं। जब आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं, तो आप एक तरह से इन 50 कंपनियों के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं और इस ईटीएफ की वैल्यू निफ्टी 50 इंडेक्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर या नीचे की जाती है। अब बात करते हैं ईटीएफ के फायदे के बारे में। ईटीएफ के फायदे के बारे में, जिनकी वजह से आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है, सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। ईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। एक सिंगल ईटीएफ खरीदकर आप एक साथ कई सारे स्टॉक्स या एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर एक दो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो पूरे फंड पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरा है कम लागत, लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कम फीस देनी पड़ती है, जिससे आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तीसरा फायदा, ट्रेडिंग में आसानी, ईज ऑफ ट्रेडिंग। आप ईटीएफ को पूरे ट्रेडिंग डे के दौरान कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हैं। आपको रियल टाइम प्राइस पता चलता है और आप उसी पर ट्रेड कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपको दिन के आखिर में एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से यूनिट्स मिलती हैं। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आपको हमेशा पता होता है कि आपके ईटीएफ में कौन कौन से स्टॉक्स या एसेट शामिल हैं। उनकी होल्डिंग्स पब्लिकली अवेलेबल होती है। लिक्विडिटी, क्योंकि ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इनमें अच्छी लिक्विडिटी होती है। आप जब चाहें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। आसान भाषा में हम इसे वॉल्यूम समझ सकते हैं। ईटीएफ कई तरह के होते हैं। ईटीएफ के कुछ प्रमुख प्रकार, पहला इंडेक्स ईटीएफ। ये सबसे कॉमन होते हैं, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ, सेंसेक्स ईटीएफ। ये किसी खास स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। दूसरा, सेक्टर ईटीएफ। ये किसी खास सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर
या फार्मा सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, गोल्ड ईटीएफ। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने की झंझट के बिना गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। यह सोने की कीमत को ट्रैक करता है और बहुत सारे लोगों के लिए ये सेफ हेवन भी है। चौथा, बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ ये सरकारी बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इक्विटी ईटीएफ के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो करें कैसे। ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आपको बस 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट यह आपके स्टॉक्स और ईटीएफ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। एक, ट्रेडिंग अकाउंट। इससे आप स्टॉक्स और ईटीएफ को खरीद या बेच सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकर्स डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही ऑफर करते हैं। तीसरा, एक बैंक अकाउंट। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जमा करने और निकालने के लिए अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप अपने पसंद के ईटीएफ को सर्च कर सकते हैं और स्टॉक की तरह ही उसे खरीद या बेच सकते हैं। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, रिसर्च करें। किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। समझे कि वह किन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। चौथा, अपने फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही ईटीएफ चुनें। पांचवा, एक्सपेंस रेशियो। हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले ईटीएफ को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, अब हम कंक्लूजन में आते हैं। ईटीएफ उन लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कम रिस्क के साथ डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठाना चाहते हैं और मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये एक सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने का। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको ईटीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।